नाज़रीन आज़ाद नेशनल इस वक्त खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सिराज नदवी। अभी हम मौजूद हैं दरसा अरबिया रियाजुल उलूम रियाज के अंदर, जहाँ 9 तालिबे इल्म यहाँ से कंप्लीट करने के बाद हमारी होने के नतीजे में वहाँ के जो मुंतज़मीन थे, उनके तमाम मुंतज़मीन ने ये जो महफिलें सजाई थी और उनकी हिदायत के तौर पे हम जानने की डायरेक्ट कोशिश करते हैं। यहाँ के जो सदर मजहबी साहब हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के तालीमी मेयार क्या है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर साल लगातार यहाँ से हुफ़ाज़ कराम की काफ़ी तादाद में फरागत हो रही है। क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस ठंड और ठिठुरती हुई सर्दी में, इस रात में आपने वक्त फारिग किया और इस जलसे को कवरेज करने के लिए, इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए। हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। ये मदरसा 1958 का कायम शुदा मदरसा है और यहाँ के मुखलिसीन, यहाँ के जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्गान दीन थे, यहाँ गांव के और दर्द दिल रखने वाले लोग थे, उन्होंने बड़ी जफाकशी के साथ इस मदरसे को कायम किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं के खुलूस का ये समरा और नतीजा है कि आज तकरीबन 65 साल होने जा रहे हैं इस मदरसे को। और हर साल एक अच्छी खासी तादाद में यहाँ से बच्चे हाफिज होकर निकलते हैं और साथ ही साथ अरबी सोम तहारुम की तालीम भी हासिल करके इस वक्त भी तकरीबन 15-16 बच्चे इस वक्त अभी इस साल दारुल उलूम देवबंद के अंदर बड़ी ऊंची तालीम हासिल कर रहे हैं। और हर साल ये सिलसिला कायम रहता है। 5, 6, 7, 10 बच्चे यहाँ से अरबी के भी निकलते हैं और तकरीबन औसतन 10 बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल करके निकलते हैं। कभी 15 भी तैयार हो जाती है, कभी 9 होती है, 8 होती है, औसतन 10 मान के चला जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ की तालीम का मसला ये है कि यहाँ अंग्रेजी भी है, साइंस भी, बुनियादी साइंस है और बेसिक हिसाब भी है, मैथ भी है। ये तमाम तालीमात, जोग्राफिया वगैरह, इस सब तालीमात होती हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का करम है। और हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। इनकी और अराकीन की मेहनतों का, असातिज़ा की मेहनतों का समरा है कि यह इदारा तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है और आगे भी इंशाअल्लाह फुलेगा, मज़ीद तरक्की करेगा, है ना। फिर हम तमाम आवाम का, जो लोग जलसे में शामिल हुए हैं, सबका शुक्र अदा करते हैं। अगर अपने बच्चों को मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए नहीं भेजते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे हमारे न्यूज के माध्यम से? जी, उनसे तो यही मैसेज है कि आप अपने बच्चों को तालीम दिलाएं और बुनियादी तालीम, आप कुरान की तालीम दिलाएं, हदीस की तालीम दिलाएं, इस्लामियात की तालीम दिलाएं। इसलिए ये दौर बड़ा पुरफतन दौर है। इस वक्त ईमान हमारा जो है ना बहुत खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को बुनियादी तौर पर पहले इस्लामियात की बुनियादी तालीमात से आरास्ता करें, फिर उसके बाद आगे हम उनको असली तालीम यानी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी वगैरह जो पढ़ाना चाहें हम आगे पढ़ाएं और उच्च लेवल तक ले जाएं, उनको डॉक्टर बनाएं, IAS बनाएं, इंजीनियर बनाएं, जो हम बनाना चाहते हैं बनाएं। लेकिन उनकी बुनियादी तालीम जो है ना हम जरूर दें, मकतबी तालीम उनको हम जरूर दें। अल्लाह हमको तौफीक अता फरमाए। असर हाजिर में मुस्लिम की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। बहुत सारे मुसलमान लोग ऐसे हैं, मुस्लिम बिरादरी के लोग ऐसे हैं जो मुर्तद होते जा रहे हैं। इसके असबाब क्या है? इसके बुनियादी वजह जो हमारी इस्लामी तालीमात से आरास्ता न होना है और हमारे घर के माहौल का इस्लामी माहौल न होना है। इसका असल बुनियादी मकसद यही है। अगर मकतबी तालीम हमारी ठोस हो जाए तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक इसका सद्जवाब हो जाएगा और इस पर बंद लग जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, गार्जियन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि मदरसे में सिर्फ उर्दू, अरबी वगैरह पढ़ाया जाता है। क्या ऐसा है? क्या ये एक भरम फैला दिया गया है, खामखा का एक भरम फैला दिया गया है, एक हवा निकाल दी गई है। हम बताएं आपको, आपके नॉलेज के लिए कि हमारे इस इदारे से पढ़े हुए कई एक बच्चे अभी इस वक्त मौजूदा वक्त में, एक तो खुद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के अरबी के प्रोफेसर हैं, एक अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी में अभी PhD कर रहे हैं और इस तरीके से और भी कई एक लड़के जो हैं जो यहाँ से फारिग होने के बाद, देवबंद से तालीम हासिल करने के बाद या नजवे से तालीम हासिल करने के बाद असली उलूम में लगे हुए हैं और वो जो आगे पढ़ाई अपनी जारी रखे हुए हैं, PhD वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, जो यहाँ से पढ़े हुए बुनियादी तालीम। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को, आजाद नेशनल न्यूज चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया कि इस मौसम में आपने इस मदरसे के लिए अपना बेशकीमती वक्त निकाला और इस रात के अभी 11 बजे 11:30 हो रहे हैं कम से कम। और ये मदरसा जैसा कि इस इलाके का बहुत ही ज़रखेज़ मदरसा है, तो यहाँ के बच्चे जो भी निकलते हैं माशाअल्लाह अपने इस मदरसे का भी नाम रोशन करते हैं और माशाअल्लाह अपने गार्जियन का भी नाम करते हैं। सबसे बड़ी यहाँ निज़ाम जो है खाने पीने का और रहने का जो निज़ाम एक है, वो इंशाअल्लाह आप
हम हमदर्दान मिल्लत इस्लामिया जो है सबकी मुआवनत के साथ ये जो है ना काम अंजाम पाता है और हम सब की मेहनत व मशक्क़त व मुआवनत का ये आज सजरा है कि ये मदरसा आज 65 साल जिंदगी अपनी गुजार रहा है और हमारे असातिज़ा बहुत ही मुखलिस हैं और इंशाअल्लाह हर साल ये अपने प्रोग्राम में कोशिश होकर के बच्चों के साथ बहुत हमदर्दी के साथ और बहुत ही ईमानदारी और बहुत लगन के साथ बच्चों को तालीम देते हैं और हम जितने भी अरकान मुंतज़मा हैं सब लोग इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और अपने इस इलाके जात के और भी जितने भी मज़ाफ़ात के लोग हैं उनका बहुत बहुत हम शुक्रगुजार हैं। वो बैक वक्त एक आवाज़ में लब्बैक कहते हुए जहाँ भी कोई ज़रूरत पड़ती है खाने पीने के निज़ाम में, कपड़ों के निज़ाम में, इलाज मुआवजा के लिए हर वक्त एक आवाज़ में बवक्त खड़े होकर के हमारी मदद करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है। हम इस मदरसे के साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं। रियाजुल बनात का क़याम गुज़श्ता साल तश्कील हो चुकी है माशाअल्लाह, उसमें पढ़ाई भी चल रही है। इंशाअल्लाह जो हम बच्चों के लिए तश्कील रजब और शाबान के महीने में लग जाएंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे उसके निज़ाम को भी अच्छे से अच्छे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।